आपने जंगल बुक फिल्म या कार्टून में मोगली के किरदार के बारे में जरूर सुना होगा। बरतानवी अदीब रुडयार्ड किपलिंग की मकबूल तरीन किताब का ये किरदार डिज्नी स्टूडियोज की मेहरबानी से दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। मगर क्या आपको मालूम है कि भेड़ियों में परवरिश पाने वाला ये किरदार अफसानवी नहीं है, बल्कि एक हकीकी शख्सियत से मुतासिर है। और आप उस शख्स की कहानी सुनेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे। ये कहानी 19वीं सदी की है। दीना सिग्नेचर नामी ये शख्स 1860 की दिहाई के शुरू में पैदा हुआ और शिकारियों के एक ग्रुप ने इसे फरवरी 1867 में भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में भेड़ियों की गार में दरियाफ्त किया था। दीना सिग्नेचर को 6 साल की उम्र में शिकारियों ने दरियाफ्त किया तो वो खड़े होकर चल नहीं सकता था, बल्कि चारों हाथों पैरों पर किसी जानवर की तरह चलता था और भेड़ियों के एक झुंड का हिस्सा था। शिकारियों ने उसे भेड़ियों के साथ गार में जाते देखा तो उन्हें शदीद धचका लगा और वो दहशतजदा भी हो गए। मगर उस पुरअसरार बच्चे ने उनका तजस्सुस भी बढ़ा दिया था, तो उन्होंने उस तक पहुंचने का फैसला किया। पहले तो उन्होंने गार के सामने आग भड़काकर भेड़ियों और बच्चे को बाहर निकाला। उसके बाद वो शिकारी भेड़ियों को मारकर बच्चे को अपने साथ ले गए। उस बच्चे को एक यतीम खाने में पहुंचाया गया। उसका नाम सिग्नेचर रखा गया क्योंकि वो हफ्ते के दिन यतीम खाने में पहुंचा था। यतीम खाने वालों ने बहुत कोशिश की, मगर वो कभी बोलने, पढ़ने या लिखने के काबिल नहीं हो सका। उसकी बजाय वो दीगर अफराद से बातचीत जानवरों की आवाज में करता था और चारों हाथों पैरों पर चलता था। जब वो यतीम खाने पहुंचा था तो उसने पके हुए गोश्त को खाने से इनकार कर दिया था, जबकि अपने दांतों को हड्डियों से तेज करता रहता था। फिर चंद साल यतीम खाने में गुजारने के बाद उसने इंसानों की तरह चलना सीख लिया। इंसानों के साथ 10 साल रहने के बाद भी दीना सिग्नेचर बहुत ज्यादा खौफजदा रहता था। अपने बचपन का बहुत बड़ा हिस्सा भेड़ियों के साथ गुजारने की वजह से वो इंसानों में खुद को किसी एलियन जैसा समझता था। दीना सिग्नेचर ने बहुत कम इंसानी आदत को अपनाया और उनमें से एक की वजह से वो हलाक हुआ, और वो आदत थी तंबाकू नोशी। कहा जाता है कि तंबाकू नोशी के नतीजे में वो टीबी का शिकार हो गया था। इसी बीमारी के नतीजे में 1895 में 29 साल की उम्र में वो दुनिया से चल बसा। इसी कहानी से मुतासिर होकर रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी मशहूर जमाना किताब तहरीर की, मगर उन्होंने कभी वाज़ेह तौर पर यह तस्लीम नहीं किया कि मोगली का किरदार दीना सिग्नेचर से मुतासिर था। लेकिन कहानी के कुछ हिस्से बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे दीना की जिंदगी में नजर आए। अलबत्ता मोगली के बरक्स दीना ने अपनी मर्जी से जंगल को नहीं छोड़ा था, बल्कि उसे जबरदस्ती इंसानी मुआशरे का हिस्सा बनाया गया था।